तो बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं यह 10वीं का मॉडल पेपर बनाया गया है। इस बार 10वीं में बहुत सारा बदलाव किया गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है वो 30 आएंगे, एक एक नंबर के ऑप्शन रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए। 2 नंबर के क्वेश्चन है जो 12 क्वेश्चन आएंगे, तो 12 में 24 नंबर हो गए। 3 नंबर के मात्र 3 क्वेश्चन आएंगे तो 9 नंबर हो गए, और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे तो 12 नंबर हो गए। इस तरीके से पूरा का पूरा जो पेपर है वो 75 नंबर का आएगा, जबकि इसके पहले अपना 80 नंबर का पेपर आता था। तो ये 75 नंबर का पेपर रहेगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पेपर कैसा आएगा। देखें जरा, देखो जरा, जैसा हम सामने देख रहे हैं कि 3 घंटे का समय रहेगा, 75 नंबर का पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें सीधा, ये ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो ये ऑक्सीकरण कहलाता है। विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति क्या दर्शाता है, अम्लता दर्शाता है, यानी बी आंसर हुआ। अम्ल लिटमस पेपर को करते हैं, कैसा करते हैं, लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। FeCuSO4 और FeSO4 जो हो जाता है, तो इसमें क्या हुआ, Fe ने क्या हटा दिया, Cu को हटा दिया, तो ये कहलाता है विस्थापन अपक्रिया। इसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। अगर हम इसी क्रम में 6वें नंबर को देखें तो तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, तो अपवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है, पत्ती में होती है। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, वो छोटी आंत में होता है। सी आंसर। सही जोड़ियां बनाना है। सही जोड़ियों में अगर हम देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 × ½ यानी F, ई आंसर। इसके बाद है सिरका। सिरका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल के पतले एसिटिक अम्ल को ही सिरका कहा जाता है। फेरस सल्फेट क्या है, FeSO4 को फेरस सल्फेट यानी H आंसर हुआ। सल्फ्यूर ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 यानी कि F आंसर हुआ। धोने का सोडा क्या कहलाता है, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3। खाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसके बाद दही, दही कहलाता है लैक्टिक एसिड। इस तरीके से अपनी पूरी सही जोड़ियाँ देख ली हैं आप। देखो जरा, रिक्त स्थान किस तरीके से आएंगे, प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। रिक्त स्थानों की संख्या 7 होगी, जबकि आपने सही जोड़ियाँ और ऑप्शन की संख्या देखी वो 8 थी। तो इसमें क्या है, अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता जैसे कितनी होती है, आदि होती है, क्या होती है आपको पता होगा। इसके बाद है लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है, ठीक है, रासायनिक क्रिया है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। 2 तंत्रिकाओं की कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, शरीर। वृक्क की इकाई क्या है, नेफ्रॉन कहलाती है। पौधों में जल का परिवहन काय के द्वारा होता है, ये पता होगा, जाइलम के द्वारा। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर की बात करें तो नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है। लेंस का सूत्र लिखना है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। जठर रस का pH मान कितना होता है। आवर्धन क्षमता। इसके बाद ये 7 पूरे अपने समाप्त हो गए हैं ऑप्शन। तो कितने हो गए, 8 8 16 और 7 7 14, 30 ऑप्शन समाप्त हो गए। अब देखो जरा, 5वें क्वेश्चन से लेकर के ये नोट लिखा हुआ है लाल कलर से, कि 5वें क्वेश्चन से लेकर के 16 नंबर तक के क्वेश्चन कैसे हैं, जिनको 30 शब्दों में आंसर लिखना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन आ गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसी क्रम में 6वां क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। यदि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उदाहरण देकर समझाइए। फाइलम, ये फाइलम यहाँ पे लग गया, ये फिलोएम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पहले जाइलम, 10वां का जो अथवा है वो क्या कहलाता है, जाइलम एवं फिलोएम को समझाइए। इसके बाद है परावर्तन क्या होता है, और नियम लिखिए, स्नेल का नियम दर्शाइए, ठीक है, समझाना है। इसके बाद ये 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। इस तरीके अपन यहाँ पर देखा कि 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। ये 16 क्वेश्चन जो कि 2 2 नंबर के थे, यहाँ पर 16 क्वेश्चन, 2 2 नंबर के क्वेश्चन पूरे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद ये देखो जरा, रेड कलर से नोट लगा हुआ कि 17 से 19 तक, यानी 17 18 19 3 क्वेश्चन 3 3 नंबर के आएंगे। अम्ल 4 में अंतर लिखिए, पूरे तो यानी 16 17 18 अपन ने जो क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद ये देखो जरा, अगला आ गया 20वें क्वेश्चन से 20 में से और 22 तक के जो क्वेश्चन है उनको कैसे लिखना है, उनको 120 शब्दों में लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कैसे रहेंगे, 4 4 नंबर के रहेंगे। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि आपसे ये पेपर बन जाता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं इसका मतलब आपसे दूसरे क्वेश्चन भी बनते हैं और आपकी तैयारी
बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को हल करके देखें और इन क्वेश्चन के आंसर के लिए अगला वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।